बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। कल हमने ब्रह्मा जी के मोह की कथा पढ़ी थी, जिसमें भगवान ने अघासुर का वध किया था। तो उसको देख करके ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ था और वो भगवान की और लीला देखने के लिए वहाँ पर आए थे। और कैसे कैसे उन्होंने जो है पहले भगवान के बसडोग को छिपा दिया था, बाद में उनके मित्रों ग्वाल बालों को छिपा दिया था और 1 वर्ष तक वो लीला चलती रही। उसके बाद जो है ब्रह्मा जी आए और भगवान के चरणों में बार बार गिर कर के उनसे जो है अपनी माया का जो उन्होंने प्रभाव दिखाया था उसके लिए क्षमा मांगी। क्षमा किया, वो उनके शरणागत हुए और बाद में उन्होंने ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी स्तुति की। ये सब हमने कल के वीडियो में पढ़ा था और सुना था। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का 15वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें धेनुकासुर का उद्धार हुआ है और ग्वाल बालों को काले नाग के विष से बचाना। और काले नाग के विष से जो यमुना जी का जो जल जो है विषैला हो गया था, उससे जो है भगवान ने अपने ग्वाल बाल मित्रों को बचाया था। ये सब कथा जो है आज हम पढ़ेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था में अर्थात 6ठे वर्ष में प्रवेश किया था। अब उन्हें गौवें चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने संगा ग्वाल वालों के साथ गौवें चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। यह वन गौवों के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गौवें, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। तो यहाँ इसमें जो है आगे जो हम पढ़ेंगे वो सब वृंदावन का वर्णन है। बहुत सुंदर वर्णन है। और वृंदावन भूमि क्या है, उसकी रच क्या है, उसके पेड़ पौधे क्या हैं, उन सब के बारे में जो है थोड़ा यहाँ पर इस अध्याय में विस्तार से है। उसका एक एक शब्द जो है वो पढ़ने और सुनने लायक है और उससे जो है हमें उनकी महिमा का भी पता चलता है। वृंदावन की हर चीज़ का क्या महत्व है। उस वन में कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजा कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हरिण चौंकड़ी भर रहे थे और कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे, जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मन सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रही थी। इतना मनोहर था वह वन कि उसे देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी डालियों और नूतन कोपलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए से अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा। तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि जो वृंदावन के वृक्ष थे वो फूलों से लदे हुए थे और फूलों के बाहर से झुककर अपनी डालियों के साथ जो है वे इतने झुक रहे थे कि भगवान के चरणों का स्पर्श कर रहे थे। तब ये सब देखकर जो है भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा। अब बड़े भाई बलराम जी साथ में हैं। तो अब यहाँ पर जो है इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जो हैं बलराम जी की कितनी प्रशंसा कर रहे हैं, कितना आदर मान सम्मान दे रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे। और मैं तो जो समझता हूँ, क्योंकि इस अध्याय में जो ये अघासुर का के बाद जो है ये धेनुकासुर का जो उद्धार भगवान को करवाना है, ये बलराम जी के हाथों होगा। इसलिए ये अध्याय जो है बलराम जी को ही ज़्यादा जितनी भी इसमें बातें हैं वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है बलराम जी को ही जो है वो महत्व दे रहे हैं। वो सब
बातें जो हैं बलराम जी के लिए कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव शिरोमणि, यूँ तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है ये किसको कह रहे हैं? बलराम जी को कह रहे हैं। परंतु देखे तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो, इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है। तो जो वृक्ष योनि में जो वृक्ष थे, उनमें भगवान यहाँ बतला रहे हैं कि वृक्ष योनि किसने ग्रहण की है, कि ये जो हैं, जो वृक्ष हैं, वे अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरणों में झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो, इसी सौभाग्य के लिए अपना दर्शन एवं श्रवण करने वाले अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है, कि जो इनका दर्शन करेगा और जो श्रवण करने वाले का अज्ञान का नाश करेगा, वो वृंदावन में ये वृक्ष योनि इन्होंने ग्रहण की है। इनका जीवन धन्य है। आदि पुरुष, यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्राय भौरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ते। और जो भौरे हैं वे कौन हैं? वे भी इष्ट सज्जन हैं, जो कि अपने जो है इष्ट देव को पहचान कर भौरों के रूप में आपके गुणों का जो है वो गान करते रहते हैं। भौरे जो यहाँ के गुनगुनाते रहते हैं, ये आपके गुणों का गान करते रहते हैं। ये जो है भगवान श्री कृष्ण जो हैं बलराम जी को कह रहे हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। भाई जी, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य है। देखिए, आपको अपने घर आया देखिए, मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं। हरिणियम मृगनैनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयलें अपनी मधुर कू ध्वनि से आपका कितना स्वागत कर रही हैं। ये मरवासी होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं। और ये जो वन के जो पक्षी हैं, इनमें से जिन जिन के नाम भगवान ने गिनवाए हैं, मोर का गिनवाया है और हरिणियों का गिनवाया है और कोयले जो हैं इनका गिनवाया है, कि ये सब जो है ये वन जो है, ये उनका वृंदावन जो है उनका घर है। और ये आपको यहाँ आया हुआ देख करके अतिथि के रूप में आपका स्वागत कर रहे हैं। आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही है। और जो यहाँ की वृक्ष भूमि है, ये भी जो है आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझ रही है। यहाँ के वृक्ष लताएं और झाड़ियाँ आपकी अंगुलियों का स्पर्श पाकर अपना अभाग्य मान रही हैं। आपकी दया भरी चितवन से नदी, पर्वत, पशु, पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं। जितने भी वृंदावन में नदी है, पर्वत है, पशु हैं, पक्षी हैं, सब ही अपने आप को कृतार्थ समझ रहे हैं। तथा वर्ष की गोपियाँ आपके वक्ष स्थल का स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी भी लालायित रहती हैं, धन्य धन्य हो रही है। ये इस प्रकार जो है बलराम जी की जो है महिमा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया। श्री सुखदेव जी कहने परिस्थित इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। मैं अपने सगा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौवों को चराते हुए अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। गोवर्धन की तराई में और यमुना तट पर जो है गौवों को चराते हुए अपने ग्वाल बालों के साथ और भी बहुत लीलाएं करने लगे। एक और ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की मधुर तान छेड़े रहते हैं, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मतवाले भौरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण कूंजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूंजने लगते हैं और कभी नाचते हुए
मोरों के साथ स्वयं भी ठुमुक ठुमुक नाचने लगते हैं और ऐसा नाचते हैं कि मयूर को उपहासास्पद बना देते हैं। अब ये देखिए, ये जो आनंद जो है भगवान बलराम जी के साथ मिलकर के स्वयं प्राप्त कर रहे हैं और अपने ग्वाल बाल मित्रों को दे रहे हैं, और उनके ग्वाल बाल मित्र भी जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं, ये आनंद जो है ये दिव्य आनंद है। इस आनंद की हम जो है आज जो आदमी ये सब करके नाच गा करके जो आनंद समझते हैं कि आनंद आ रहा है, उस आनंद का इससे कोई तुलना नहीं है। इस दिव्य आनंद को जो है भगवान ने अपने साथियों को दिया और स्वयं उनके बलराम जी के साथ मिल करके वो जो है ठुमुक ठुमुक कर नाच रहे हैं, कहीं गा रहे हैं, ये सब आनंद ले रहे हैं। कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर गए हुए पशुओं को उनके नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं। उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वाल बालों का चित्त भी अपने वश में नहीं रहता। कभी चकोर, क्रोंच, चकवा, भरदूल और मोर आदि पक्षियों की सी बोली बोलते, तो कभी बाघ, सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत किसी लीला करते। ये सब जो है बाल लीलाएँ वो कर रहे हैं कि कभी किसी से की आवाज़ निकालते हैं, कभी किसी की भयंकर आवाज़ से जैसे डर गए हों, जैसे बालक डर जाते हैं। तो ये सब भगवान की जो है लीलाएँ हैं। जब बलराम जी खेलते खेलते थककर किसी ग्वाल बाल की गोद के तकिए पर सिर रखकर लेट जाते, तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते, पंखा झलने लगते और इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते हैं। तो ये भाई की जो है अपने बलराम जी बड़े भाई हैं, तो उनकी सेवा किस तरह करते हैं कि वो कभी किसी ग्वाल बाल की गोद में लेट जाते थे बलराम जी सिर रख करके, तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण बैठ करके उनके पैर दबाने लगते थे। जब ग्वाल बाल नाचने गाने लगते अथवा ताल ठोक ठोक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डाल खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते। कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते और किसी सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की सेज पर किसी ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर लेट जाते। परीक्षित, उस समय कोई कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते और दूसरे निष्पाप बालक उन्हें बड़े बड़े पत्तों या अंगोछियों से पंखा झलने लगते। और भगवान दूसरे ग्वाल बाल भी जो हैं, कोई भगवान श्री कृष्ण के पैर दबा रहा है, कोई उनको पंखा झल रहा है और पंखा पत्तों का बना करके पंखा झलने लगते थे। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ आती तो वह धीरे धीरे उदास शिरोमणि परम मनस्वी श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगता। तो ये सब जो है, ये सब करके जो है सब लोग आनंद ले रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्य में स्वरूप को छिपा रखा था। भगवान तो भगवान है, तो उन्होंने अपनी योग माया से अपना जो ऐश्वर्य था वो छिपा रखा था और बिल्कुल ग्वाल बालक जो है बने हुए थे। वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक ठीक गो बालकों की सी मालूम पड़ती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती हैं, वही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे। परीक्षित, ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती कि वास्तव में ये खेलते तो सब ग्रामीण खेल ही थे, परंतु बीच बीच में जो है, जैसे कि हमने अभी पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि उनकी ऐश्वर्यमयी जो लीला है, जो कि मनुष्य नहीं कोई कर सकता, तो वे लीलाएं भी जो है उनकी प्रकट हो जाया करती। अब यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जितना भी अभी तक हमने वर्णन सुनना है, ये कोई भी नहीं सुनाता। क्यों नहीं सुनाता? अब राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने जो है ये वर्णन सुनाया है। क्यों सुनाया है? अब ये श्रीमद्भागवत का पाठ जो है, इसका ये हिस्सा है, ये बात सही है, परंतु जो है जो ये इसमें आनंद की अनुभूति भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी कर रहे हैं या उनके गोप बालक कर रहे हैं, उस आनंद को देने के लिए भगवान की उन लीलाओं से क्या आनंद मिल रहा है वो अनुभव करने की चीज़ है। तो इसलिए जो है सुखदेव जी जो है ये राजा परीक्षित को सुना है। इसमें कोई कहानी नहीं है, कोई कथा नहीं है, कुछ नहीं है, परंतु जो है जो ये वृंदावन का
वर्णन है या वे किस प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं गोप बालकों के साथ मिलकर, उसमें जो आनंद है उस आनंद की वजह से ये सुखदेव जी ने, मैं समझता हूँ, राजा परीक्षित को ये सब वर्णन सुनाया। बलराम जी और श्री कृष्ण के शाखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे श्री रामा। एक दिन उन्होंने सुबल और स्तोक कृष्ण यानी छोटे कृष्ण आदि ग्वाल बालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा, हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था ही नहीं है। हमारे मनमोहन श्री कृष्ण, दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बड़ा भारी वन है, बस उसमें पात के पात ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं। वहाँ बहुत से ताड़ के फल पक पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए हैं, परंतु वहाँ धेनुक नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। बलराम जी और भैया श्री कृष्ण, वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। वह स्वयं तो बड़ा बलवान है ही, उसके साथ और भी बहुत से उसी के समान बलवान दैत्य उसी रूप में रहते हैं। मेरे शत्रुघाती भैया, उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते। तो ये कहा कि यहाँ पास ही के वन में जो है एक जो है ताड़ का जो है के पेड़ हैं और उनके फल जो हैं पक पक करके गिरते रहते हैं और बहुत से गिरे हुए भी हैं, परंतु यहाँ एक दुष्ट दैत्य जो है वो रहता है और वो गधे के रूप में रहता है और उसका नाम है धेनुक, और उसके दूसरे साथी लोग भी हैं। और जब भी कोई उन ताड़ के वृक्षों के पास जाता है, फल खाने जाता है, उनको वो मार देता है, खा जाता है, और जो है उससे सब लोग जो है बहुत, इसलिए जो है वहाँ उस वन में जाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता। उसके फल हैं तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने कभी नहीं खाए। देखो ने चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान देने से उनका रस मिलने लगता है। श्री कृष्ण, उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है और उन्हें पाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ। दाऊ दादा, हमें उन फलों की बड़ी उत्कट अभिलाषा है। आपको रुचे तो वहाँ अवश्य चलिए। तो इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि हम जो है वो फल जो है ताड़ के जो फल है वो जो है हम खाना चाहते हैं और उनकी बड़ी सुगंध भी आ रही है, और आप हमें जो है और जबकि पता था इनको धेनुक जो दुष्ट दैत्य था वो वहाँ रहता था और उनकी किसी को खाने नहीं देता था, परंतु इनके भी बल का जो है इनको अनुमान तो दोनों के बल का हो ही गया था। तो उन्होंने कहा कि कोई डरने की बात है नहीं है, चलो और चलते हैं। अपने सखा ग्वाल बालों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ ताल वन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना, तब वह पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। कितना महान भयंकर वो दैत्य था कि बलराम जी गए और जो है जो ताड़ के पेड़ थे उनको हिलाने लगे और हिला करके जो है वो जो फल जो उन पर लगे तो वो गिरने लगे। और जब उनसे आवाज़ हुई तो जो है वो दैत्य जो है निकल के आया और मतलब जब वो निकल गया उससे पृथ्वी हिलने लगी। पृथ्वी को कपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। वह बड़ा बलवान था। उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर, और ये देखिए इस अध्याय में जो है ये बलराम जी की कायदे में लीला है, अब अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दुलत्ती मारी और इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेंगता हुआ वहाँ से हट गया। राजन, वह गधा क्रोध में भरकर फिर रेंगता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुँचा और उनकी ओर पीट करके फिर बड़े क्रोध से अपने पीछे पैरों की दुलत्ती चलाई। बलराम जी ने, इसने तो दुलत्ती मार ली, सब कुछ कर लिया। अब देखिए बलराम जी क्या करते हैं। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए, एक ही हाथ से, और उसे आकाश में घुमाकर, ऐसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए थे। जो गधे के रूप में रहता था ये धेनुक जो है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके गिरने की चोट से वहाँ वह महान ताड़ का वृक्ष, जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था, स्वयं तट आकर गिरी पड़ा। सटे हुए दूसरे वृक्ष भी उसने तोड़ डाला।
इतने जो है मतलब जैसे वो ताड़ का पेड़ जो गिरा तो दूसरे भी पेड़ जो है उसके गिरने से जो है वो गिरते चले गए। उसने तोड़ डाला, उसने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए बहुत से ताल वृक्ष जो हैं गिर पड़े। बलराम जी के लिए तो यह एक खेल था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खा खाकर वहाँ सब के सब ताड़ हिल गए। ऐसा जान पड़ा मानो सबको झंझावत ने झकझोर दिया हो। भगवान, अब देखिए हम भगवान बलराम जी के की महिमा जो है श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बतला रहे हैं कि बलराम जी कौन हैं। भगवान बलराम स्वयं जगदीश्वर हैं। उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है जैसे सूत्रों में वस्त्र, तब भला उनके लिए यह कौन आश्चर्य की बात है। जगदीश्वर हैं ये भगवान बलराम जी हैं, जगदीश्वर हैं, तब बतलाइए इनके लिए यह कौन से आश्चर्य की बात है जो इन्होंने काम किया, धेनुक का जो उद्धार किया। उस समय धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने से क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। सबके सब गधे बलराम जी और श्री कृष्ण पर बड़े वेग से टूट पड़े। एकदम पूरा का पूरा झुंड आ गया गधों का कि जो धेनुकासुर के सगे संबंधी थे सब। राजन उनमें से जो पास आया उसी को बलराम जी और श्री कृष्ण ने खेल खेल में पिछले पैर पकड़कर ताल वृक्षों पर दे मारा। आते रहे और भगवान और कृष्ण और बलराम जी जो है उनको पिछले पैर पकड़ के अब ताल के वृक्षों में मारते रहे। उस समय वह भूमि ताड़ के फलों से पट गई और टूटे हुए वृक्ष तथा दैत्यों के प्राणहीन शरीरों से भर गई। जैसे बादलों से आकाश ढक गया हो, उस भूमि की वैसी ही शोभा होने लगी। बलराम जी और श्री कृष्ण की यह मंगलमय लीला देखकर देवता गण उन पर फूल बरसाने लगे, बाजे बजा बजा कर स्तुति करने लगे। जिस दिन धेनुकासुर मरा उसी दिन से लोग निडर होकर उस वन के ताल फल खाने लगे और पशु भी स्वच्छंदता के साथ घास चढ़ने लगे। तो देवताओं ने जो है जब इनका वध कर दिया, देवताओं ने फूल बरसाए और जो है सबके लिए वो ताल का जो पेड़ों का जो वो वन था वो सबके लिए खुल गया। वहाँ जा कर के सब उसके फल खाने लगे और जो है ये जो पशु भी थे वो भी स्वच्छंदता के साथ वहाँ घास चढ़ने लगे। इसके बाद कमलदल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रिज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते थे। क्यों न हो, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो है। उस समय से जिस टाइम ये चलते थे तो इनके ग्वाल वाल जो हैं भगवान श्री कृष्ण की जो है जो भी लीलाएँ वो करते थे उनका कीर्तन करते चलते थे। उस समय श्री कृष्ण की गुणगाली अलकों पर गौओं के खुर से उड़ उड़कर धूली पड़ी हुई थी। सिर पर मोर पंख का मुकुट था, बालों में सुंदर सुंदर जंगली पुष्प गुथे हुए थे। उनके नेत्रों में मधुर चितवन और मुख पर मनोहर मुस्कान थी। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे और साथ ही ग्वाल बाल उनकी ललित कीर्ति का गान कर रहे थे। वंशी की ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियां एक साथ ही वृक्ष से बाहर निकल आई। उनकी आंखें न जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थी। गोपियों ने अपने नेत्र रूप भ्रमरों से भगवान के मुखारविंद का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की और भगवान ने भी उनकी लाज भरी हंसी और विनय से युक्त प्रेम भरी तिरछी चितवन का सत्कार स्वीकार करके वर्ष में प्रवेश किया। जिस टाइम भगवान जो है वन से लौटते थे, ये प्रतिदिन की क्रिया थी, तो उस समय जो है गोपियाँ अपने दरवाज़ों पर आकर के खड़ी हो जाती थी और भगवान की जो उस समय की जो छवि होती थी, जो सौंदर्य होता था कि धूल से वो दूषित हैं और कहीं उन्होंने वनमाला पहनी हुई है, कहीं मोर पंख लगाया हुआ है और फूल अपने बालों में लगाए हुए हैं, तो उस सौंदर्य को वो निहारती रहती थी और उनकी वो हर उस समय जो है उनके घर जाने से पहले जो है प्रतीक्षा करती रहती थी कि भगवान जो है यहाँ से पास होंगे और गुजरेंगे तो हम जो है उनके दर्शन करेंगे। उधर यशोदा मैया और रोहिणी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने श्याम और राम के घर पहुँचते ही उनकी इच्छा के अनुसार और तथा समय के अनुरूप पहले से ही सोच जो कर रखी हुई वस्तुएं उन्हें खिलाई पिलाई और पहनाई। माताओं ने तेल उपटन आदि लगाकर स्नान कराया। इससे उनकी दिन भर घूमने फिरने की मार्ग की थकावट दूर हो गई। फिर उन्होंने सुंदर वस्त्र पहनाकर दिव्य पुष्पों की माला पहनाई और चंदन लगाया।
अब इन माताओं ने जो है, यशोदा माता ने और रोहिणी माता ने जो है दोनों बालकों का स्नान कराया, चंदन लगाया और उनको जो है जो उनके मनपसंद के भोजन बना करके उन्होंने पहले से रखे थे वो सब खिलाए। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड़ प्यार से दुलार कर यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर सैया पर सुलाया। श्याम और राम बड़े आराम से सो गए और जब भोजन कर लिया तो उनको आराम से जो है सैया पर सुलाया और वो दोनों सो गए। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते। ये एक दिन की लीला थी कि जो है मतलब इस प्रकार जो है उनका जीवन जो है इस अवस्था में, पोगड़ अवस्था में इस प्रकार जो है उनकी दिनचर्या चलती थी। एक दिन अपने सगा ग्वाल बालों के साथ वे यमुना तट पर गए। ये दूसरे दिन की बात है कि भाई वो जो है फिर यमुना तट पर गए। राजन उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे, अकेले भगवान श्री कृष्ण थे और ग्वालपाल थे। उस समय जेठ आषाढ़ के घाम में से गौवें और ग्वाल बाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। और कौन सा महीना था? जेठ आषाढ़ का, गर्मी का महीना था। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, उनको प्यास लग रही थी सबको, पर इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। और ग्वाल बालों ने क्या किया? यमुना जी का जो जल था उसको पी लिया। उनको तो पता नहीं था ये विषैला जल है। परीक्षित होनहार के वश उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा था। उस विषैले जल के पीते ही सब गौवें और ग्वाल बाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े। खाली ग्वाल बालों ने नहीं, गौवों ने भी पी लिया था और जिसने पिया वो सब के सब वहीं गिर गए यमुना जी के किनारे पर। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों की ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। भगवान ने की जो दृष्टि है वो अमृतमयी दृष्टि है और उससे जो है जैसे उन्होंने उनके ग्वाल बालों के और गौवों के ऊपर डाली तो वे सब जो है जीवित हो गई। उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। परीक्षित चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजन, अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पी लेने के कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि से देखकर हमें फिर से जिला दिया है। तो उनको ये विश्वास हो गया कि भाई ये जो है यमुना का जल हमने पिया था, ये विषैला था और इससे हम मर चुके थे, परंतु जो है हमारे इन श्री कृष्ण ने जो है अब हमें जो है प्राण दान दिया और हमें जो है जिला दिया, हमें जिंदा कर दिया। और वो ये सब उन्होंने अनुभव किया और जो है फिर वो मतलब जो है अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगे और भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान करने लगे। तो आज ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय।